गुरुग्राम की 5 मंडियों में गेहूं की खरीद का काम शुरू हो गया है, लेकिन किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। ऐसे में किसानों का कहना है कि सरसों की तो सरकार ने फसल खरीदी नहीं, अब गेहूं की फसल खरीदनी शुरू कर दी है। हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर ने किसानों के साथ खास बातचीत की। लॉकडाउन के दौरान सरसों की खरीद के बाद अब गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी गई है। इस समय मैं मौजूद हूं फर्रुखनगर मंडी में, जहां पर अब फर्रुखनगर के 5 जो है गांव में ये गेहूं की खरीद शुरू की गई है। सबसे पहले मैं जानता हूं किसान से ही, ये किसान है जो कि गेहूं बेचने के लिए आए हुए हैं। आज से जिस तरह गेहूं की खरीद भी अब शुरू कर दी गई है, इससे पहले सरसों की खरीद शुरू की थी। किस तरह देखते हैं आप ये सरकार के? भाई साहब, ये खरीदारी के नाम पे मजाक हो रहा है। मेरे गांव में 800 किसानों के पास सरसों है। 15 तारीख को सिर्फ 25 किसानों की सरसों ली गई है। बाकी किसान इंतजार कर रहे हैं, खेतों में फसल पड़ी हुई है और उसको आवारा जानवर नुकसान हो रहा है और यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं हो रही है। 25 आदमी के अब आगे 800 आदमी से 25 आदमी कम करके आप देख लो कब तक उसका नंबर आएगा। यहाँ के पता करते तो कह रहे थे 8 तारीख बाद दूसरी लिस्ट लगेगी, उसमें फिर 50 किसानों का आएगा। अब 800 में से आप 25 से एक बार घटा लो, 50 से एक बार घटा लो, बाकी किसान कहाँ जाएगा? इस हिसाब से तो ये खरीद जो है ना, जून जुलाई तक भी पूरी नहीं हो पाएगी। अब गेहूं की खरीद शुरू हुई है तो आपका कहना है कि अब सरसों ही नहीं खरीदी तो अब गेहूं को कहां से खरीदा? सरसों की खरीद 15 तारीख से शुरू हुई, वही अभी तक नहीं हुई है। सिर्फ 2% किसानों की सरसों खरीदी जा रही है, बाकी 98% किसान जो है ना परेशान है। अपने घर पे रहने के यहाँ आने के लिए सरकार की तरफ से आ नहीं पा रहे हैं। इतना रोष है किसानों में बहुत ज्यादा। देखिए, बिल्कुल एक आस जरूर बंधी थी कि किसानों को कि अब उनकी फसल खरीदी जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे भी जानते हैं, आप भी एक किसान हैं, किस तरीके से आप देखते हैं अब सरकार ने गेहूं की खरीद? कुछ नहीं है जी। सरसों में 25 बुलाए, सरुआड़ा दिन 25 आदमी एक गांव से उनकी ले ली और बाकी गांव कहाँ जाएगा? उनकी तो चाहिए थी साथ में, एक गांव को एक दिन ले लेते फिर क्लियर हो जाता गांव। गेहूं है, गेहूं मंडी में आ नहीं रहा, ना बिक रहा। अब कहाँ बिकवाऊंगा इनका पता नहीं, कहाँ बिक रहा क्या नहीं। 5 गांव निर्धारित किए हैं, तो क्या लग रहा है कि जो गांव निर्धारित किए? मंडी खाली पड़ी है कोई यहाँ पर गेहूं बेचने वाला? जमींदार आओ कहाँ से आओगे? तो मंडी में जाकर देखो आप। मैं किसान सेल का प्रधान हूँ जेजेपी का, हमारी वहाँ तक रिपोर्ट पहुँच चुकी है। तो मतलब आप संतुष्ट नहीं है किसान जो सरकार ने शुरू किया? भाई साहब की रिपोर्ट पहुँच चुकी है। देखिए, अब मेरे साथ इस जो फर्रुखनगर मंडी के प्रधान हैं, जो कि आड़ती के प्रधान हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूं। हालांकि हिसार के अंदर और पानीपत के अंदर किसान जो आड़ती हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में यहाँ के जो आड़ती है वो क्या सोचते हैं, आपसे जानना चाहूँगा। किस तरह आप सोचते हैं, अब सरकार ने पहले सरसों की खरीद शुरू की, अब गेहूँ की आज से खरीद शुरू कर दी है, तो आपको क्या लग रहा है, किस तरह आप देख रहे हैं? हम तो ये देख रहे हैं जी, मतलब जो सरकार ने पॉलिसी दी है ये गांव के परचेज सेंटर में, यहाँ मजदूरों के बिना काम नहीं हो सकता और मंडी खाली पड़ी है। अगर यहाँ 50 किसानों का जैसे गेहूँ वहाँ उतरवा रहे हैं, यहाँ उतरवाए तो मंडी में संतुष्टि हो जाएगी सब चीज़ की। यहाँ धर्म कांटा भी है, शेड भी है, सब चीज़ है, तिरपाल भी है, क्रेट भी है, हर चीज़ है जी यहाँ पे। वहाँ कोई सुविधा नहीं है। क्या लग रहा है, वहाँ पर सुविधा ना होने के चलते धांधली भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है सर, उसमें कांटा भी नहीं है, वहाँ तो धर्म कांटा भी नहीं है। किस तरीके से धांधली होगी? क्या बिना कांटे के कैसे संतुष्ट होगा किसान? धर्म कांटा भी नहीं है, ना वैसा प्लेटफार्म कांटा है, कैसे संतुष्ट होगा किसान? तो इससे फायदा किसानों को होगा या फिर किसानों को इससे किसी को भी फायदा नहीं है, किसी को भी फायदा नहीं है। ना किसान को फायदा है, ना आड़ती को फायदा है, ना सरकार को फायदा है। देखिए, बिल्कुल अब ये सारी जिस तरह की आपने बातें सुनी है, मैं मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं जो कि वीरेंद्र यादव है, मैं उनसे जान लेता हूं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से आपने सुना किसान विरोध कर रहे हैं, हालांकि खरीद की शुरू कर दी आपने, आड़ती भी विरोध कर रहे हैं, आखिरकार क्यों ऐसा, क्यों इनको विरोध करना पड़ रहा है? सर देखिए, आड़तियों का विरोध तो नहीं है, कुछ आड़ती हमारे वहाँ गए हैं, लेकिन लेबर की प्रॉब्लम होने की वजह से सब आड़तियों के पास लेबर की व्यवस्था नहीं है। जिनके पास लेबर की व्यवस्था थी वो लोग कुछ परचेज भी कर रहे हैं, कुछ हमारी सोसाइटियां हैं वो परचेज कर रही हैं। लेकिन किसानों के हित को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया कि भाई हम किसानों को ज़्यादा परेशानी ना हो, और लॉकडाउन, ये जो कोरोना वायरस महामारी फैली, इसको देखते हुए लॉकडाउन को चलती अगर मंडी में सभी किसानों को बुलाते हैं सरसों, तो एक बहुत भारी सोशल डिस्टेंस जो बनाना था वो नहीं बन पाएगा।
सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमने 5 परचेज सेंटर गाँव में बनाए हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल लेकर दूर नहीं आना पड़े। जैसे कहीं ना कहीं आड़ती परेशान चल रहे हैं, और खासकर मैं ये भी बता दूं कि सरकार ने गेहूं और सरसों की फसल तो खरीद करनी शुरू कर दी है, लेकिन किसान उससे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।